इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया कि संविधान दिवस से शुरू करके जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया, उस दिन तक लगातार संविधान के प्रति आप लोगों के अंदर आस्था पैदा करना, सद्भाव पैदा करना और जागरूकता लाने के उद्देश्य से ये कार्य किया है। बहुत सिंपल सा मुद्दा है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, आज आप लोग ऐसे खड़े हो किसकी बदौलत? आप किसकी बदौलत? भारतीय संविधान। वेरी गुड। भारतीय संविधान की बदौलत हो। अच्छा, एक बात बताइए, एक तरह की ड्रेस क्यों बनाई जाती है विद्यालयों में या कहीं पे भी? जो कॉस्ट्यूम डिसाइड किया जाता है, यूनिफॉर्म डिसाइड किया जाता है, वो क्यों किया जाता है? सारे बच्चे एक समान दिखे। और ये किस पे आधारित है? हमारे भारतीय संविधान की मूल भावना पे आधारित है। हमारे भारतीय संविधान की मूल भावना ही है कि समता, समानता और बंधुता पे आधारित है। समता, समानता और बंधुता पे आधारित है। वो भारतीय संविधान, जिस भारतीय संविधान से आज हमारा पूरा भारत देश चलता है, उस भारतीय संविधान के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे उसी भारतीय संविधान में हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य अंकित। उस मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों को जानना इसलिए जरूरी है कि हम जब हमको जानेंगे तो हमें एक अच्छा संस्कार मिलेगा, भारतीय संविधान के प्रति आस्था जगेगी और हम गलतियां करने से बचेंगे। जैसे हमारे कुछ बच्चे हैं, ज़्यादातर इस एज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर थोड़ा इगोइस्ट, या लड़कियां भी होते हैं, लड़के दोनों लोग होते हैं, इगोइस्ट होते हैं, लेकिन जब जानकारी के अभाव में गलतियां करते हैं। अगर आपको जानकारी हो जाएगी तो शायद आप गलतियां नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं एक PIL पिटिशनर हूँ। माननीय उच्च न्यायालय में मैं स्वयं बहस करता हूँ जा करके जनहित में, वो भी जनहित में। एक छोटी सी कहानी से मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं लखनऊ में बाइक से आ रहा था, जबकि परिवहन विभाग का एक RTO मुझे जानता है। तो एक उपाध्याय जी हमारे मित्र थे, उन्होंने मुझसे ये कहा, मैं हेलमेट को क्या किया था, जैसे बाइक होती है ना, बाइक में वो ऐसे टांग दिया था जैसे वो लगा हुआ, मतलब उसी शीशे में टांग करके मैं जा रहा था। तो उपाध्याय जी ने कहा मुझसे कि आपने जो है, आपका मैं ये चालान करूंगा और पैसा आपको नहीं भरने दूंगा, चालान का पैसा मैं भरूंगा। केवल इसलिए चालान करूंगा कि ये वो शख्स है जो रोड सेफ्टी को लेकर के हाई कोर्ट में PIL किया है। तो ये चीज़ मैं, मतलब उन्होंने हंसी में ही कहा, लेकिन उनकी बात इतनी मुझे गहरी, मतलब मेरे उस पर लग गई कि मैंने उस दिन से कसम खाई कि बाइक पे बाद में बैठता हूँ, पहले हेलमेट लगाता हूँ, स्ट्रिप लगाता हूँ, तब बाइक स्टार्ट करता हूँ। इसी तरह कार में बाद में बैठता हूँ, पहले सीट पे, मतलब बैठता हूँ, स्टार्ट बाद में करता हूँ, जब पहले सीट बेल्ट लगाता हूँ, उसके बाद गाड़ी में चाबी लगाता हूँ। तो ये क्या मुझे जानकारी है तब ना, अगर जानकारी नहीं होती तो ऐसे ही करते। तो ये कहने का उद्देश्य है कि संविधान आपको जानना बहुत जरूरी है। वो संविधान का जो पहला शब्द है कि हम भारत के लोग, कहीं लिखा है कि हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई, हम पारसी, कहीं लिखा है भारतीय संविधान में? नहीं लिखा है। न लिखा है कि हम ठाकुर, हम ब्राह्मण, हम यादव, हम चमार, हम बनिया, हम मौर्य, कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। वहाँ क्या लिखा है कि हम भारत के लोग एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हमारी ड्यूटी डिफाइन की गई है। क्या की गई है? हमारा कर्तव्य डिसाइड किया गया है बनाने के लिए, तथा उनके समस्त नागरिकों को, ये भी हमारा कर्तव्य है, उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हम इबादत करें मस्जिद में जाकर, उसकी भी स्वतंत्रता है।
हम मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करें, उसकी भी स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति को अपने अभिव्यक्ति की, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है किसी गाली देने की स्वतंत्रता नहीं। तो ये वो भारतीय संविधान का जानना आपको बहुत जरूरी है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने